सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। अब ये बातें असल में एक बड़ी क्रांति करके उलट अपनी समाज में करनी है, इसको उलट पलट करना। कुछ तो हुआ है, कुछ करना है, और ये विचार मन से निकालना है। यही कि कलम चलाना ज़्यादा ऊंचा है फड़ुए चलाने से। कलम चलाना भी बहुत आवश्यक है देश में, इसमें कोई मुझे शक नहीं, लेकिन जो आदमी कलम चलाता है खाली और काम नहीं कर सकता तो वो पूरी तौर से नहीं बढ़ा है, ना पूरी तौर से पढ़ा लिखा है मेरी राय में। वही आदमी कलम भी ठीक चलाएगा जो हाथ पैर भी चला सकता है, मेरी राय है। अब ऐसी पढ़ाई हमारे तो बहुत लोगों को हुई नहीं है, इसलिए हम अभी तक पूरी तौर से पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे देश में लोगों को मौका मिले दोनों बातें करने का। दिमाग कुछ बढ़े, बगैर दिमाग के तो होता नहीं, कोई बेवकूफ़ आदमी तो मुल्क को बढ़ाते नहीं। और हाथ पैर चलाना जाने, चाहे हाथ पैर वो खेत पे चलाएं, मशीन पे चलाएं, ज़मीन पर कारखाने में चलाएं, लेकिन हाथ पैर चलाएं। इसलिए आजकल की दुनिया में सब में आवश्यक लोग हल्के हल्के वो होते जाते हैं। वो नहीं जो पहले दुनिया में थे, वो नहीं, बल्कि नए लोग जो सब में आवश्यक हैं। एक मोटी तौर से मैं आपसे कहता हूँ, वो इंजीनियर लोग हैं, वो वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं। बड़े से बड़ा इंजीनियर को हाथ पैर चलाने पड़ते हैं या चलानी चाहिए, और जिस वक्त वो छोड़ देता है हाथ पैर चलाना, वो ठंडा हो जाता है, उसको जान नहीं रहती उस इंजीनियर में, आदी हो जाती है, दफ्तरी आदमी बाबू हो जाता है। फिर वैज्ञानिक लोग हैं, वो गद्दी में बैठ के काम नहीं कर सकते, उनको हाथ पैर से और दिमाग से, तीनों से काम करना है। ये दुनिया ऐसी है। तो इस विचार को इस देश से निकालना है, उखाड़ना है, उखाड़ के कुचल के ख़त्म कर देना है। जो यहाँ के हाथ पैर चलाने वाले नीच होते हैं, मैनुअल लेबर नीच है, ये भयानक विचार है, गलत है, निकम्मा है, विष से भरा हुआ है, तबाह करने वाला है मुल्क को। बहुत सारे शब्द मैंने आपसे कह दिए कि आपके दिमाग में ये बात धस जाए। अच्छी बात है। तो आपका ये यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यापीठ, मालूम क्या क्या नाम इसके हैं, वो बना। और हिंदुस्तान में जहाँ तक मुझे मालूम है पहला ऐसा बना है, यानी विशेषकर खेती से संबंध रखने वाला। फिर ये प्रश्न आता है कि चलेगा कैसे। मुझे कोई संदेह नहीं कि यहाँ प्रोफेसर अच्छे अच्छे आएंगे, अमेरिका के होंगे, यहाँ के होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी ये सवाल होता है कि आप उसी तरह से यहाँ काम करेंगे और रहन सहन आपका होगा जैसे कि और जगह और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में होता है, या कुछ और ढंग होगा। आप भी बड़े बड़े मकान हैं, इमारतें हैं, उसमें जाके कुछ आप लोगों को, आपके प्रोफेसर को और आपके विद्यार्थियों को एक अभिमान हो जाए, गुरूर हो कि हम तो बड़े बड़े मकानों में हम पढ़ा करते हैं। वो बेचारा जो किसान खेत में काम करता है, वो तो कोई एक नीच आदमी है, गिरा हुआ आदमी, हम उससे ऊंचे हैं। और यह आपका अगर विचार हुआ तो फिर आपने, पढ़ाने वाले और पढ़ने वालों ने इस जगह का पूरा लाभ नहीं उठाया, नहीं बात। अगर इसके कोई माने हैं इस जगह के, तो किसान का कॉलेज है और किसानों के लिए कॉलेज है, बाबू लोग के लिए नहीं है। और वो बाबू लोग यहाँ आ सकते हैं जो किसान होना पसंद करें। सब में बड़ी कदर यहाँ होनी चाहिए, न ब्राह्मण की, न क्षत्रिय की, न किसी की, किसान की सब में बड़ी कदर होनी चाहिए, जो जमीन से पैदा करता है अपने हाथ की मेहनत से। और मैं नहीं पसंद करता कि यहाँ अक्सर स्टैचूज, मूर्तियाँ लगती हैं, लेकिन आप कोई मूर्ति कहीं लगाना चाहें तो भारत के किसान की कहीं लगाइए। तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया है? गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। अरे चाचा, तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया, गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल तो इधर एक प्यार की नजर, मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। चले सामने से हट कर हाथ की तुम कर दूंगी मेरा पट मत मार तुम। ये बात है।
चल सामने से हट फरियाद की तुम, वो कर दूंगी मैं रपट मत मार तू बूम। कोई काम है न काज खाए सवा मन नाज, मेरे साजना वो मेरे रांझना। ओ सच्चे पट मोड़ को गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा, किसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। गोरे मुखड़े पे तिल और फिर ये अदा, इसी बात पे तो दिल हुआ तुझ पे फिदा। तूने मुझको न जाना मैं तो हूँ तेरा दीवाना, मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। मजनू लंगूर रही तुम की कसर। अच्छा जी बड़े खट्टे हैं अंगूर मत डाल तो नजर। आहा बना मजनू लंगूर रही तुम की कसर, बड़े खट्टे हैं अंगूर मत डाल तो नजर। कुछ आएगा न हाथ कभी बनेगी न बात, मेरे साजना हो मेरे रांझना। अब कुर्बान जमा तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। तेरे साथ सच्ची सच्ची मुझे प्यार हो गया। कुछ कुछ तो मुझे भी एतबार हो गया। जीत गया मेरा प्यार, तू है मेरा दिलदार मेरे साजना। हो मेरी सोनिए तेरी गाल पे सनम मैं तो मर गया। हो गोरे गाल की कसम ये जिगर गया। जरा डाल को इधर एक प्यार की नजर, मेरी गोरिये हो मेरी सोनिए। हमने सोचा कि अब सारी शक्ति हम डालें इस हिंदुस्तान को बनाने में, नया भारत बनाने में, खुशहाल भारत बनाने में, और जिससे सब लोग उठें और भारत की शक्ति बढ़े। इधर हमने ध्यान दिया और बड़े बड़े नक्शे योजनाएं बनाई, उस पर काम किया और कर रहे हैं 10-12 बरस से। मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ आप भी इससे स्वीकृत होंगे कि इस 10-12 बरस में हिंदुस्तान की शक्ल बदली और बदलती जाती है। दोनों जगह हमारे सैकड़ों लाखों गाँव में, किसी कदर शहरों में नए नए शहर बने, हज़ारों नए कारखाने बने, नई योजनाएं हुई। और अगर इधर उधर फिर के आप देखें तो कुछ पहले के मुकाबले में खुशहाली नज़र आती है। बहुत दूर है नज़र अभी तक अपने मंजिल से, लेकिन ये बातें हुई, ये तो बातें हुई, लेकिन हमारा ध्यान कुछ एक बुनियादी बातों की तरफ से हट गया। हम समझे कि हम आज़ाद हो गए हैं तो अब आज़ादी हमारी पक्की है और हम गफलत कर सकते हैं और कोई हमारे ऊपर इस आज़ादी पर हमला करने वाला नहीं है। अभी तक हमने ये सबक नहीं सीखा था पूरी तौर से कि आज़ादी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने आप से पक्की रहती है। ये नहीं ख्याल हमें हुआ था कि आज़ादी की खिदमत हमेशा करनी होती है, हर साल दिन और रात करनी होती है, और जिस वक्त गफलत हुई और आँखें उधर से हट जाती हैं उस वक्त वो फिसलने लगती है और ख़तरे आने लगते हैं। हम गफलत में पड़ गए। हमने अपने को एक आलमबरदार बनाया अमन का, शांति का। दुनिया में शोहरत हुई, हिंदुस्तान शांति के लिए। ठीक बात थी, हम शांति के लिए थे और अब भी हैं, लेकिन शांति के साथ कमज़ोरी नहीं चलती है, शांति के साथ गफलत नहीं चलती है, शांति के साथ मेहनत चलती है और शक्ति चलती है। तब उसकी हिफाजत हम कर सकते हैं और हमारी आवाज़ की कोई वक़्त हो दुनिया में। என் உயிரினும் மேலான அன்பு உடன்பிறப்புகளே, 13 ஆண்டு காலம் திமுக கழகம் தமிழகத்தில்
எதிர்க்கட்சியாக இருந்தது. தமிழ் மக்களுக்காக, தமிழ் மொழிக்காக கழகம் பல்வேறு போராட்டங்களை அரசியல் ரீதியாக சந்தித்திருக்கிறது. கடமை தவறினோம் இல்லை, கண்ணியம் மீறினோம் இல்லை, கட்டுப்பாடு இழந்தோம் இல்லை. கற்பூரமாக இருந்தோம், ஊதுவத்தியாக மணந்தோம், மெழுகாக உருகினோம், உப்பாக கரைந்தோம், மழையாக பொழிந்தோம், தென்றலாக வீசினோம். யாருக்காக? தமிழர்களுக்காக. எதற்காக? தமிழ் மொழிக்காக. ஏன்? தமிழர் கலாச்சாரம் காப்பதற்காக. நாம் வாழ விரும்புவதெல்லாம் தமிழர் வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான். தமிழர்களின் எதிர்காலம் இருண்டுவிடக் கூடாதே என்பதற்காகத்தான். நம் வருங்கால சந்ததிகள் பழையபடி அடிமைகளாக வாழக்கூடாது என்பதற்காகத்தான். எழு, விழி, தமிழர் இனத்தை அழிக்க வரும் பகையை அழி. இந்த தேர்தல் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் பகைவர்களுக்குமான குருட்சேத்திர யுத்தம். தொட்டில் தூங்கும் குழந்தை கூட அதோ இனமானம் காக்க குல வெற்றிக்கான கைகால்களை உதைத்துக் கொள்கிறது. பெரியாரின் பேரனே, அண்ணாவின் உண்மை தம்பியே, அன்பு உடன் பிறப்பே, வெற்றி கிட்டும் வரை இமை மூடாதே, துரோகத்தை தூள் தூளாக்கு, தூள் தூளாக்கு. என் அன்பு உடன் பிறப்பே, காலை மிதித்தவனின் தலையை மிதிப்பேன் என்று சூளுரை போர் உண்டு. ஆனால் இப்போது தலையையே மிதித்திருக்கிறார்கள். தன்மான சிங்கமே, தக்க பதில் அளிக்க நின் தடந்தோலை தட்டி கிளப்பிடும் ஓசை தருக்கர்களை தலைதெறிக்க ஓட வைக்க வேண்டாமா? ஜனநாயக தேர்தல் களத்தில் அண்ணன் காட்சியாக்கி காட்டியுள்ளார் தேர்தல் களத்தின் இரு அணிகளை. எதிர் அணியில் பகைவர்கள் மட்டுமல்ல, எட்டப்பர்களும் இருக்கின்றனர் என எச்சரித்தும் இருக்கிறார். நமது அணியின் தூய்மை, துணிவு, உறுதி, வாய்மை குறித்தும் அண்ணாவின் எழுதுகோள் உயிரோயம் தீட்டியுள்ளது. களம் அதோ, அணிதிரள்க, பணிபுரிக, வெற்றி நமதே, வீர் நடை போடுக, வெற்றி நமதே. आज आई बाहर लेके दिल का करार, आज आई बाहर लेके दिल का करार, दिल में तमन्नाएं जागी हजार, दिल में तमन्नाएं जागी हजार, देखो वो देखो तुम्हें निगाहों में प्यार। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम। खुशी का है दिन और ये दुनिया हंसी है, निगाहें कहीं और मेरा दिल कहीं है, मेरा दिल कहीं है। ज़माने पे आया है कैसा निखार, ज़माने पे आया है कैसा निखार, देखो वो देखो झूमे निगाहों में प्यार। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम। कहे वो तो राहों में आके बिता दूं, ये दिल चाहता है कि दुनिया लुटा दूं, मैं दुनिया लुटा दूं। करूं एक इशारे पे सब कुछ निसार, करूं एक इशारे पे सब कुछ निसार, देखो वो देखो झूमे निगाहों में प्यार। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम। निगाहों से जाहिर है दिल की कहानी, अजब कश्मकश में है ये जिंदगानी, मेरी जिंदगानी। कोई देखे मजबूरी कितना है प्यार, कोई देखे मजबूरी कितना है प्यार, देखो वो देखो झूमे निगाहों में प्यार। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम। मेरे सब राहत हम, मेरे सब राहत हम, तुझ कुर्बान सनम, तुझ कुर्बान सनम, तेरे कुर्बान सनम। कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम जाना, कुर्बान शवम।
मैं मधु हूँ और आप? जी मैं विजय हूँ, विजय कुमार, BKMBKHLL। क्या मतलब? मतलब बाप का माल बेटा करे हलाल, करोड़ों की जायदाद अकेली औलाद। आपको हमारा शहर कैसा लगा? शहर और शहर वाले दोनों अच्छे हैं, लेकिन यहाँ मच्छर बहुत है। मच्छर? जी हाँ मच्छर। रात कमरे में आया था, लेकिन मैंने उसे काटने का मौका नहीं दिया। क्या लेंगे आप? जो भी आप देना चाहें। आप इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? मैं तुम्हारी इन झील जैसी गहरी आंखों में खो गया था। तेरे लबों के मुकाबिल गुलाब क्या होगा, तो खुद लाजवाब है, तेरा जवाब क्या होगा। ओके डार्लिंग। थोड़ी देर और बैठिए ना। नो माय लव, फर्ज भी पुकार रहा है। हाँ तो मिस्टर डायमंड थीफ, अब मैं तुम्हारा दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दूंगा। वेलकम। देखा मेरे हाथ कितने लंबे हैं? मैं इसी दिन के इंतजार में था, वरना तुम्हारे चमचम को तो कभी का खत्म कर दिया होता, और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जोहरी बंदी में समाजा, आजा आजा महाराजा, महाराजा। हीरा हूँ कोहिनूर में महाराजा की हूर में, तू जोहरी बंदी में समाजा, आजा आजा महाराजा, महाराजा। नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसे, काले काले बादलों में बिजली हूँ जैसे। नीली पीली रोशनी में चमकूं मैं ऐसे, काले काले बादलों में बिजली हूँ जैसे। नजरों से दिल को चुरा जा, महफिल में हलचल मचा जा, आजा आजा महाराजा, 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 महाराजा। ढूंढेगा चराग लेके दिल परेशानी, मिलेगी न तुझे ऐसी रेशमी जवानी। ढूंढेगा चराग लेकर दिल परेशानी, मिलेगी न तुझे ऐसी रेशमी जवानी। जुल्फों के साए में आजा, रातों को रंगीन बना जा, आजा आजा महाराजा, महाराजा। हीरा हूँ कोहिनूर में महाराजा की हूर में, तू जोहरी बंदी में समा जा, आजा आजा महाराजा, 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 महाराजा।
ga ma re ga ma re ma da ma re ni ma re da re ga re